दोस्तों, ये कहानी है नेहा और उसके अंधे ससुर की। नाम अलग हैं, मगर दिल की बात एक जैसी ही है। आप पूरी सुनिएगा, आंखें भर आएंगी। नेहा की उम्र अभी 34 साल थी। शादी को 9 साल हो चुके थे, लेकिन गोद सूनी थी। उसका पति विक्रम एक बड़ी कंपनी में था। महीने में 10-12 दिन ही घर आता था। बाकी दिन नेहा अकेली। चेहरा सुंदर था, आंखें हिरनी जैसी, काया भरी भरी मगर कमर पतली। साड़ी जिस्म से ऐसे चिपकती जैसे कोई अपना हो। लोग देखते तो नजरें टिक जाती, मगर नेहा के चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी उदासी रहती। घर में सास-ससुर थे। सास कमजोर हो चली थी, चलना फिरना मुश्किल। ससुर जी रिटायर्ड कर्नल साहब थे। 5 साल पहले एक हादसे में दोनों आंखें खो बैठे थे। अब उनकी दुनिया सिर्फ आवाजें, स्पर्श और खुशबू तक सिमट गई थी। उनका कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था, सीढ़ियां उनके लिए पहाड़ थीं। नेहा और विक्रम का कमरा ऊपर था। एक दिन विक्रम फिर टूर पर चले गए। सास किसी रिश्तेदार के यहाँ गईं। घर में सिर्फ नेहा और ससुर जी। ससुर जी ने आवाज लगाई, नेहा बेटा, मेरी पुरानी घड़ी अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने में है, निकाल देगी? नेहा दौड़ी आई। अलमारी ऊंची थी। उसने पाँव के पंजों पर खड़े होकर हाथ बढ़ाया। साड़ी का पल्लू सरक गया, कमर का गोरा हिस्सा चमक उठा। ससुर जी देख नहीं सकते थे, फिर भी नेहा ने झट से पल्लू संभाला, घड़ी उतारी और उनके हाथ में रख दी। पापा जी, यह घड़ी तो बहुत पुरानी है, टिक टिक भी धीमी कर रही है। ससुर जी मुस्कुराए, बेटा, ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। जब यह रुक जाएगी, शायद मैं भी रुक जाऊं। नेहा ने उनका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। अरे पापा जी, आप कहीं नहीं रुकेंगे, मैं हूं ना। ससुर जी ने धीरे से उसकी हथेली सहलाई। तेरे हाथ कितने नरम हैं बेटा, जैसे कोई रुई हो। नेहा शर्मा गई। पापा जी, आप भी ना, और हंसते हुए रसोई की ओर भागी। फिर दिन ऐसे ही बीतने लगे। सुबह चाय का कप नेहा खुद उनके हाथ में थमाती। ससुर जी नाक से खुशबू सूंघकर बता देते, आ गई मेरी गुड़ की चाय वाली परी। दवा का समय होता तो नेहा दवा मुंह तक ले जाती। उनका हाथ कांपता तो नेहा अपना हाथ उनके हाथ के नीचे रख देती। रात को जब बिजली जाती, नेहा मोमबत्ती लेकर उनके कमरे में बैठ जाती। ससुर जी कहानियां सुनाते, जंग की, जवानी की, पत्नी की। नेहा चुपचाप सुनती और कभी कभी उनका सिर अपने कंधे पर टिका लेती। एक रात ससुर जी को फिर सीने में तेज दर्द हुआ। नेहा अकेले उन्हें अस्पताल ले गई। पूरी रात बेंच पर बैठी रही, उनका हाथ अपने हाथ में थामे। सुबह जब होश आया तो ससुर जी ने सबसे पहले नेहा का नाम लिया, बेटा, तू है ना? नेहा की आंखें भर आईं। हाँ पापा जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। डॉक्टर ने कहा आंखों का ऑपरेशन हो सकता है, रिस्क बहुत है। ससुर जी ने मना कर दिया, मुझे अब यह अंधेरा अच्छा लगने लगा है। इसमें नेहा की उंगलियां रोशनी बन जाती हैं। नेहा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ी। नहीं पापा जी, मुझे आपका देखना है, मुझे अपनी आंखों से देखिए ना, प्लीज। ससुर जी ने उसका माथा चूमा। ठीक है बेटा, तेरे लिए करवा लूंगा। ऑपरेशन हुआ। 15 दिन बाद पट्टी खुली। ससुर जी ने सबसे पहले नेहा को देखा। आंखें नम थीं। धीरे से बोले, बेटा, तू तो सचमुच कोई अप्सरा है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बहू इतनी हसीन होगी। नेहा हंसते हंसते रो पड़ी। विक्रम खड़ा देखता रह गया। सास ने नेहा के पैर छू लिए। उस दिन के बाद ससुर जी फिर से चलने फिरने लगे, मगर अब भी टहलते वक्त नेहा का हाथ थाम लेते। कहते, देख तो सकता हूं अब, पर भरोसा तो बस तेरे हाथ पर है बेटा। गांव वाले पहले फुसफुसाते थे, अब क्या जरूरत है इतना पास आने की। अब कहते हैं, देखो, यही सच्चा रिश्ता होता है। यह बहू नहीं, बेटी है। और नेहा बस मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसे पता है, कभी कभी प्यार शब्दों में नहीं, स्पर्श में बसता है। और उस स्पर्श ने एक अंधे बाप को सिर्फ आंखें नहीं, जिंदगी लौटा दी। बस यही है कहानी। दिल तक पहुंची ना?